हम हम लोग क्या है कि हम लोग ऑलरेडी ब्रांड के साथ में, तो जैसे मैंने बोला, बेस्ट वे इज एंड ग्रैंड ब्रांड, तो हम लोग ऑलरेडी विद द ब्रांड, तो वी आर लकीस्ट पर्सन, वी शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि हम ऐसे बड़े लेवल के जो डायरेक्ट सेलिंग है जिसका नाम है बेस्ट वे है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका साथ हम लोग जोड़ा हुआ है। ठीक है। देखो, बेस्ट वे ने 3 से 4 साल में, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, 3 से 4 साल में 4 से 5 करोड़पति प्रोड्यूस किया, और मोर देन लाखों, मैंने कहा था हजारों लाखपति प्रोड्यूस किया। और डेली यहाँ लोग बेस्ट वे से 1,000 से लेकर 30,000 तक अर्न कर रहे हैं लोग यहाँ से। क्या है कि मंथली 3 लाख से लेकर 9 लाख, 9 लाख तक अर्न कर रहे हैं। तो देखो ब्रांड है कि नहीं है ना? जहाँ हम लोग महीना भर, सॉरी महीना भर, मैंने कहता 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 के काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे बिजनेस है जहाँ आप डेली, आप अपना मर्जी से, आप अपना वर्किंग स्टाइल से, आपका वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से, आप 1,000 से लेके 30,000 तक डेली कमा सकते हो, और महीना में आप 3 लैक्स टू 9 लैक्स कमा सकते हो। और देखो, बेस्टवे क्यों, मैं बेस्टवे को क्यों ब्रांड बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बेस्टवे हैज प्रोड्यूस मोर देन 167 लग्जरी कार अचीवर। बेस्टवे ने अभी 8 इयर्स के अंदर में कितना 167 कार अचीवर प्रोड्यूस किया, जहाँ पे कंपनी ने फ्री में 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी भी दिया, और 50 लाख का गाड़ी भी दिया। तो देखो, इतना शॉर्ट पीरियड में इतना सारा जो मार्केट में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता है, उन लोगों को कितना साल लगता है, मतलब 15 साल, 20 साल, 30 साल लगता है कि एक ब्रांड बनने में, और मार्केट में एक होल पकड़ने में, एक अपना होल पकड़ने में। लेकिन बेस्ट वे 8 इयर्स में इतना मजबूती से फील्ड में काम कर रहा है, और ग्राउंड पे काम कर रहा है, और आज का समय में देखो इतने बड़े बड़े लेवल का अचीवर्स है ना? बेस्ट वे ने कितना मैक्सिमम फॉरेन टूर अचीव करा हुआ है, मान के चलिए आप। जैसे हमारा सिस्टम में क्या है, आपका दुबई है, थाईलैंड है, हांगकांग है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, माने यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है। तो इतना सारा मैंने कहता फॉरेन टूर, मैंने कहता लोगों ने अचीव किया। लोग यहाँ पे पाँच पाँच, चार चार, पांच पांच कार अचीव कर चुके हैं। लोगों ने यहाँ चार, मैंने कहता 5 बार 6 बार दुबई, मैंने थाईलैंड, जैसे सिंगापुर है, इस तरह का अचीव कर चुका है। तो वी आर द लकीस्ट पर्सन कि कम समय में, कम समय में इतना बड़े लेवल का ब्रांड के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि वी शुड बी फील लकी कि हम इतना बढ़िया नेटवर्किंग का साथ में हम लोग चल रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली, हमेशा क्या, रिसेंटली, सॉरी रिसेंटली, अब बेस्ट वे ने क्या किया आप लोग को देखिए, रिसेंटली जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो चला था, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि चाहता है कि जिस तरह से बेस्ट वे एक ब्रांड है, उसी तरह हमारा जितना भी एसोसिएट है, जिन्होंने बेस्ट वे को बिलीव करके, बेस्ट वे को बिलीव करके बेस्ट वे में काम कर रहा है, हर कोई ब्रांड बने, हर कोई यहाँ से खूब अचीवमेंट आए, हर कोई यहाँ से खूब, मैंने कहता, मैंने अर्निंग करे, मैंने दुनिया का जितना भी सुख हो, जो मैंने कहता, जो सपने देख के आए थे, जो ड्रीम देख के आए थे, जो गोल चाहते थे अपने जिंदगी में, 4 से 5 साल में, है ना? देखो, छोटा मोटा आप नौकरी आप जिंदगी भर करो, कुछ भी नहीं होने वाला वहां से, कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते हो, टाइम फ्रीडम नहीं ले सकते हो। उसी तरह आप छोटा मोटा बिजनेस करके आप मान पूरा जिंदगी में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं ला सकते हो, लाखों करोड़ नहीं कमा सकते हो। आप खेती करके जिंदगी भर आप लाखों करोड़ नहीं कमा सकते हो। लेकिन ये एक ऐसे बिजनेस है जहां अगर आपने दिल से, मैं हमेशा बोलता हूँ दिल से, अगर आप बहुत स्पीड काम करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ घोड़ा का चाल में चलते हो, तो 2 से 3 साल में आप यहां से लाखों करोड़ कमा सकता है। ये इतना पावरफुल बिजनेस है। अगर आप थोड़ा स्लो भी काम करते हो, तभी भी आप 3 से 4 साल में इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा सकते हो। अगर आप बहुत स्लो भी काम करते हो, लगातार करते हो, लेकिन लगातार, गैपिंग नहीं देखे, कंसिस्टेंसली, कंटिन्यूटी, तो आप 5 से 6 साल में इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
हमें इस बिजनेस को बिलीव करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देखो, कंपनी चाहता है कि जिस तरह से बेस्टवे एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है विद इन द 8 years, वो चाहता है कि हमारा जो एसोसिएट है, जो हमारा बेस्टवे फाइटर्स है, वो भी एक ब्रांड बने, जल्दी जल्दी से अर्निंग करे, जल्दी जल्दी से अचीवमेंट आए, और जल्दी जल्दी से बहुत बड़े लेवल पे जाए। इसलिए तो देखो, अभी यहाँ पे छोटा मोटा बेडशीट, छोटा मोटा से लेके, मान के चले 1,000 का या 2,000 का बेडशीट से लेके अप टू लाख का कारफान कंपनी ने आप लोगों को दिया, आप सबके लिए दिया। लेकिन ब्रांड बनने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए कुछ चीजें जो हमें क्या होगा, रेगुलरली मैंने क्या था करना पड़ेगा, है ना। देखो, ये एक ऐसे बिजनेस है जो बेस्ट वे, ये क्या करेगा, आपका एवरेज लाइफ को सक्सेसफुल में बदल देगा। इट विल कन्वर्ट योर एवरेज लाइफ इनटू सक्सेसफुल। मैं बोल रहा हूं, अगर ढंग से काम करेगा, दिल और जान से लगा के काम करेगा ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने कहा 1 साल से 2 साल के अंदर में आप इस बिजनेस से फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हो। ओ, ये दिस विल मेक योर ड्रीम टर्न इनटू रियलिटी। ये आपके सपनों को, जो सपने देख आप जो आपने सपने देखा ना, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ा गाड़ी चाहिए, हमारे पास लाखों का इनकम होना चाहिए, तो ये जो सपने देख रहे हो ना, ये भी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें हमारे जो बेस्ट वे में ज्वाइन करके कुछ चीजें, जो एक्टिविटीज आपको रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो और वो रेगुलर मार्केट एक्टिविटीज आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया, ब्रांड है तो आप ब्रांड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो आपको यहाँ ब्रांड बनने के लिए आपको सिस्टम का कुछ एक्टिविटीज है, रेगुलर एक्टिविटीज, छोटा छोटा, कोई बड़ा बड़ा एक्टिविटीज नहीं है, छोटा छोटा एक्टिविटीज को अगर रेगुलरली करते हो, तो आप इस बिजनेस से बहुत बड़े सक्सेस ले सकते हो। तो मैंने इसलिए बोला बोला था कि मैंने इसका टॉपिक क्या रखा था, रेगुलर एक्टिविटीज टू सक्सेस इन फ्रॉम दिस बिजनेस, या रेगुलर एक्टिविटीज टू ग्रो योर बिजनेस, रेगुलर एक्टिविटीज टू ग्रो योर सेल्फ, रेगुलर एक्टिविटीज टू ग्रो योर टीम। देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग। ये आज का बात नहीं है, ये आप बार बार सुनते हो। जैसे हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि सबसे पहले चीज सपने देखना है, सपनों को क्या करने के लिए, मैंने रियलिटी में उतारने के लिए आपको क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना है। लेकिन लिस्ट बनने के बाद में, इनविटेशन करने के बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर आम भाषा में बोलेगा तो यू हैव टू डू डेली प्लान्स हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल में हो, चाहे वो डायमंड में हो, डायमंड लेवल पे हो, हर किसी को रेगुलर बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। देखो, इसमें क्या लिखा है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 3 से 4 साल में आपको 1 करोड़ का गाड़ी भी चाहिए, आपको 1 करोड़ का बंगला भी चाहिए, अब लाखों महीना का आपको भी इनकम चाहिए। तो आपको जो एक्टिविटीज है, उसको तो काम कम करके नहीं कर सकते हो ना, वो आपको एक्टिविटीज बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको यहां लिखा है कि 4 to 5 plans हो डेली, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं हमेशा बोलता कि अगर आप हफ्ता में एक प्लान करोगे, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप जहां माथापच्ची करो, वहां वहां आप कीजिए, या ये बिजनेस आपके लिए है नहीं। अगर आप इस बिजनेस में महीना में एक प्लान करोगे, अगर करने का आप करोगे बोलते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैंने ये बिजनेस जो हार्ड वर्क है ना, उन लोगों के लिए, ये कामचोरों का बिजनेस नहीं है। जो कामचोर होता है, जो बहाना बनाता है ना, काल करेगा, परसों करेगा, नरसों करेगा, उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। ये जो हार्ड वर्क, जिसका असल में सपने हैं, जो 3 से 5 साल तो काम करना चाहता है और बाकी जिंदगी आराम से जीना चाहता है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। जो चाहता है कि कम समय में सारा मेहनत कर ले, और बाकी बाकी समय में क्या है, कमिंग फ्यूचर में, कमिंग लाइफ में वो पैसिव इनकम कमाए, उन लोगों के लिए। देखो, मैंने आप सभी को बोला कि देखो, प्लान में बहुत सारी चीजें, 1-in-1 प्लान भी होते हैं, स्टेज प्लान भी होता है, ग्रुप प्लान भी होता है, बहुत सारा एक्टिविटीज होता है। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्लान डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा है, 4 to 5 प्लान हो, दिस यू हैव टू डू कंपल्सरी। इसके सिवा और कोई रास्ता है नहीं। अगर यू कान डू रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। लोग आपको झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं ना, मैंने 1 हफ्ता का बाद कर लो, अगला महीने में कर लो, या 3 महीना 4 महीना, जब भी स्टार्ट करना चाहते स्टार्ट करो। वो आपको बेवकूफ बना रहा है,
वो आपको गलत रास्ता बता रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेली 4 to 5 प्लान्स तो करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं बेसवे करता था इनिशियल स्टेज में, 4 to 5 प्लान्स तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। आई यूज टू डू 8 9 10 प्लान, 8 9 10 प्लान, 8 9 10 प्लान, यू वोंट बिलीव इट। मैं ऐसा करता था। तभी तो आप इस लेवल पर मैं, चाहे मैंने यहां से कमाया, मैं चाहे मैंने यहां से बहुत पैसा कमाया हो, चाहे मैंने यहां से बहुत सारा अचीवमेंट लिया हो, चाहे मुझे मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड ही दिया गया हो, चाहे मुझे चार्टवुड सुरेंद्र अवार्ड्स में जाना पड़ा, मैंने इतना बड़ा बड़ा स्टेज में मुझे जाना पड़ा, इतना बड़ा बड़ा स्टेज में मुझे रिकॉग्नाइजेशन किया गया। उसका बेसिक थिंग किसके वजह से हुआ है? मेरे 8 to 9 डेली बेसिस पे प्लान करने का वजह से। अगर मैं प्लान नहीं करता, मैं डेली 5 6 7 8 9 प्लान नहीं करता, मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। तो ये आपका पिलर है, प्रोस्पेक्टिंग आपका पिलर है। अगर आप इसमें पास हो गया तभी आगे आप पास हो पाएगा। अगर आप इसमें फेल हो तो 100% आप आगे जा ही नहीं सकते हो। तो मैं क्या करता था, मैं डेली 8 to 9 प्लान करता था। 8 to 9 8 to 9 8 to 9 प्लान करता था, उससे नीचे काम कभी नहीं करता था। और क्या हुआ, एक दिन एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने 8 प्लान किया, 8 ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उस वहां घर से बाहर निकल के आया, मेरे बुखार निकल गया, मेरा आवाज बंद हो गया, और मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया, और दूसरे दिन होश आया। इतना तो करना पड़ता है। तो इसलिए बोला ये बिजनेस, जो जिसके अंदर में जज्बा है करने का, जिसके सपने हैं वही कर सकता है। और मैं आपको बताता हूं, हम क्या करते थे कि सुबह से लेके रात का 10 11 बजे तो प्लान करते थे। घर वाला तो चाहता है ये क्यों यहाँ बैठा हुआ, उनको उनको कि वो लोग डिनर भी खाना है, सोना भी है। तभी भी हम उन लोगों को उन लोगों को खाने भी नहीं देते, सोने भी नहीं देते, इतना तंग करता था। और आपको बिलीव नहीं करेगा, वहां से कब 12 1 बजे निकलता था, और मैंने क्या होगा 12 1 बजे निकलता था, और नींद आ गया। और नींद आने का वजह से मैंने एक दिन, मैंने क्या था, प्लान करके आया, नींद आ गया, मैंने क्या किया, गाड़ी डिवाइडर में चला दिया, और डिवाइडर में चला दिया, और गाड़ी का पूरा चक्का आउट कर दिया। इतने तो भी हम लोग ने नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सीडेंट हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मैंने आपका गला खराब हो जाए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका बुखार निकल जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई भी शॉर्टकट नहीं। अब बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता, शॉर्टकट को चीज होता ही नहीं है। जो शॉर्टकट ज्यादा सोचता है ये तो पागल होगा, पागल हो जाएगा, ये तो कुछ हो जाएगा। है ना, कुछ नहीं होने वाला शॉर्टकट, इस दुनिया में कुछ चीज है ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप बेस में से पैसा चाहिए, तो आपको रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। देखो, फॉलो अप, ये चीजें आपको पहला भी बोला गया। देखो, प्लान शो करने के बाद में डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। क्योंकि आपके साथ में जो जोड़ेगा, जो आपने प्लान किसी को दिया या आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग किया, वो तो एक दिन में नहीं जोड़ेगा ना। कुछ लोग एक दिन में जोड़ते हैं, है ना, कुछ लोग एक दिन में जोड़ते हैं। और जैसे अभी आप अगर इस बिजनेस से अगर आपका अचीवमेंट आ गया, अर्निंग आ गया, आप बड़े लेवल पे चला गया, लोग क्या करते हैं, फेसबुक का थ्रू भी आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, सोशल मीडिया का साथ थ्रू आपका साथ ज्वाइन हो जाता है, बिलीव करके दूर से भी कहीं से भी ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि आप एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन अगर इनिशियली स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जिसको प्रोस्पेक्ट किया, जिसको प्लान शो किया, आप उसको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। और फॉलो अप के बिना आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा बताया गया, दोस्त हु आर एक्सपर्ट इन फॉलो अप, ऑब्वियसली दे बिकेम सक्सेस फ्रॉम दिस बिजनेस। मैं एक चीज आपको बताता हूं एग्जांपल। क्योंकि बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, जो प्लान दिखाते हैं, जो फॉलो अप, जो प्लान दिखाते हो, तो उस वक्त ज्वाइन नहीं होता, तो हम फॉलो अप करते हैं किसी को। तो फॉलो अप करने से क्या होता है, कोई बोलता है कि शाम को ज्वाइन करेगा, फिर बोलता है कल, पोस्टपोन करते जाता है, पोस्टपोन करते जाता है, पोस्टपोन करते जाता है। और ऐसे करके बहुत सारे लोग ये छोड़ देते हैं। अपने लोग अपने लोग ज्वाइन करने को रेडी नहीं होता, फ्रेंड लोग ज्वाइन करने के रेडी नहीं होता, पड़ोसी ज्वाइन करने को रेडी नहीं होता, जिसको आप जानते हो, वो जान पहचान होते, वो ज्वाइन करने को रेडी नहीं होता। जब वो ज्वाइन करने को रेडी नहीं होता, तो आपके अंदर में एक दिल में ये फील होता है, यार मेरे को तो कोई सुनता नहीं, मेरा दोस्त ही मेरे को मना कर रहा है, मैं फैमिली मेरे को मना कर रहा है, जिसके ऊपर भरोसा था मेरे को मना कर रहा है। तो एक दिल में एक एक शर्म सा फील आता है। हाँ,
एक मैंने चलो नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा क्या, ऐसे सोच आता है। ऐसे सोच मेरे पास भी आया था, जो मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिठाया गया था। एक आदमी ने सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक बिठाया, और रात 12 बजे बैठने के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे करना नहीं है। वो घर में होते हुए भी ना बोला था, और मैं गलती से घुस गया। वो आदमी अपने बिस्तर में बैठ के झूठ बोल रहा था। उस वक्त जब मैं वहां से निकल के आया था, मेरे मन में यह आया था कि ये इतना मेरा अपना ही फ्रेंड, जिसको हम इतना बिलीव करता है, और उसने इतना, मैंने हम सोचे इतना छोटा चीज है। उस वक्त गलत सोचते थे, ये इतना छोटा चीज नहीं है। ये लोग रिजेक्शन क्यों देते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। ये हर किसी का किस्मत में नहीं है। जो ये बिजनेस होता है ना, हर किसी का किस्मत में नहीं होता है। ये बिजनेस तो किस्मत वालों के लिए है। तो हमें रिजेक्ट किया गया था, लेकिन मुझे भी फील हुआ था, यार मेरे अपने ने ही रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं, मैं सोचा ये बिजनेस को छोड़ता हूँ। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे ये बोला कि सर, जो आदमी रिजेक्शन खा सकता है ना, वही आगे जा सकता है, बोला है। जो आदमी जिंदगी में रिजेक्शन मैंने कर खाया नहीं, उसको क्या पता है दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो आगे नहीं जा सकता। तो मैंने उनका बात माना, और आज रिजेक्शन खा खा के, रिजेक्शन खा खा के, रिजेक्शन खा खा के आज इस लेवल पे पहुंच गया। अभी कोई रिजेक्ट नहीं करता। आजकल बोलता है सर आइए, आप आपके साथ जोड़ते हैं, आपके साथ जोड़ते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आप जो भी बोलेगा वो करेगा। लोग ऐसे बोलते हैं। तो क्या है, तो बोलता है ना, जो आदमी फॉलो अप करने का में माहिर है, वो इस बिजनेस में सक्सेस है। तो फॉलो अप करना बंद मत कीजिए। फॉलो अप के बिना आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। और एक चीज मैं कहानी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड ने मेरा एक फ्रेंड का वाइफ ने मुझे बोला कि हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक दिन मैंने कॉल किया, उसने हस्बैंड को मैंने मोबाइल थमा दिया। और हस्बैंड हस्बैंड ने जैसे मेरे उठाया, उसका वाइफ पीछे खड़ा होके क्या बोला है, मैं नहीं है बता दो। लेकिन वो आवाज मुझे सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया। तो मैंने बोला अरे ये वो तो आपका पीछे खड़ा होके मैं नहीं है बताओ बोल के बोल रहा है। तो उसका हस्बैंड ने बोला कि इतना जोर से बोलेगा तो क्या सुनाई नहीं देगा क्या। तो मेरे दोस्त ने का वाइफ ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। इतना तो हुआ फॉलोअप का चक्कर में। और फॉलोअप में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, क्या करता है कि बोलता है कि शाम को पैसा दे देगा, फिर बोलता है कल दे देगा, फिर उसका मोबाइल नो रीचेबल हो जाता है, फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, फिर उसका मोबाइल सिम बदल जाता है। इतने तक भी होता है। लेकिन हम लोग ने कभी हार नहीं माना, क्योंकि हम लोग के सपने थे। हम लोग के सपने थे, अपने सपने पूरा करने थे। तो इसीलिए हम लोग ने कभी भी रिजेक्शन से हार ही नहीं माना। और जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे होंगे, जितने भी यहाँ लोग ऑन कर रहे होंगे, आज इस सेशन में होंगे, मुझे पता है कि इन लोगों ने हजारों बार कैसे 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 तरीका का रिजेक्शन खाया होगा। लेकिन आज इस लेवल पे सक्सेसफुल हो गया। वो रिजेक्शन क्या था वो भूल ही चुका है। आदमी जब तकलीफ होता है ना, तब सब कुछ याद रहता है। जब आदमी एक बड़े ग्रोथ पे चला जाता है, तकलीफ क्या था वो भूल जाता है। तकलीफ एक इंस्टेंट पीरियड है, उस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। जिंदगी में तकलीफ एक प्रोसेस है, और इस बिजनेस में भी तकलीफ एक प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टिंग करना तकलीफ हो सकता है, बट इट्स अ प्रोसेस टू बिकम ए रिच। और फॉलो अप ये भी एक प्रोसेस है, तकलीफ का प्रोसेस हो सकता है, बट दिस इज द प्रोसेस टू बिकम ए डायमंड, दिस इज द प्रोसेस टू बिकम ए रिच। और आपको इस प्रोसेस से जानना ही पड़ेगा। और अगर इस प्रोसेस से मैं नहीं निकाल सकते हो, तो आप इस बिजनेस में कैसे जो आगे जा सकते हो, जो आपके सपने हैं वो कैसे पूरा होगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, साइन अप ज्वाइनिंग, देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन अप ज्वाइनिंग को ना हम लोग बहुत इजी लेते हैं। जैसे किसी को ज्वाइनिंग देना हो, हम बहुत इजी लेते हैं। और बहुत सारा लोग क्या करता है, सारा टीम का ज्वाइनिंग वही देता है। ये सबसे गलत तरीका है। हम लोग इस बिजनेस में फ्री होने के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सभी का ज्वाइनिंग वही देते हैं, और अपना टीम को सिखाता है नहीं ज्वाइनिंग देना। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो एसोसिएट, जो लीडर माने अपना टीम को ज्वाइनिंग सिखा देता है ऑन द स्पॉट, तो उसका 50% वर्क खत्म हो जाता है। बेस्ट वे में 50% वर्क खत्म हो जाता है। अब
आप मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं भी एक समय ऐसा था कि मैं सोचा, मैं दिखाना चाहता था कि मैं ही ज्वाइनिंग दे रहा हूँ, मैं ही ज्वाइनिंग दे रहा हूँ। मैं दिखाना चाह बॉस एटीट्यूड, मतलब मन अकाउंटेंट का एटीट्यूड, मैं वो दिखाना चाहता था। तो मैंने एक बार ऐसा किया कि ऐसा करते रहता था, लेकिन एक दिन हर बारी में मैंने क्या था, मेरे ख्याल से टारगेट मैंने खत्म हो रहा था, मैंने 12 बजने वाला था। तो मैंने कुछ लोगों का ज्वाइनिंग मैंने जानबूझ के नहीं, मैंने इधर वाला उधर डाल दिया, उधर वाला उधर डाल दिया। और देखा है तो मैंने जिसको जहां डालना चाहता वहां नहीं डाला, उल्टा जगह डाल दिया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ मालूम है? 75,000 का मैंने क्या था, ज्वाइनिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन गलती तो कंपनी नहीं ना, कंपनी का नहीं ना, गलती तो उस आदमी का भी नहीं है जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग देने को दिया था, गलती तो मेरा है। तो इसके लिए तो जिन्होंने पैसा दिया वो तो दोबारा पैसा नहीं डालेगा ना। और कंपनी, मैंने कहा उसके लिए कंपनी तो पैसा भरेगा नहीं है। तो मैंने अपना पॉकेट से 75,000 भरा है मालूम है, अपना पॉकेट से। देखो, वो किस वजह से? मेरे गलती का वजह से। मैं दिखाना चाहता है मैं ज्वाइनिंग दे सकता हूं, बाकी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो। तो ये गलती मत करो। क्या है कि अगर किसी को आप ज्वाइनिंग, जिस किसी को अगर ज्वाइन कर रहा हो, उसी वक्त उसका मोबाइल से ऐप डाउनलोड करने दो। और उसका बाद में उसमें जो प्रोसेस होता है करने दो, मान ऑर्डर लगाने दो, परचेसिंग करने दो, कंपनी में मैंने कहता जो व्हाट्सएप करके जो भी प्रोसेस करता है वो करने दो। तो उसका आपका काम हो गया ना, तो आपका काम इजी बन गया। तो हम क्या है, हम क्या करते हैं ना, क्या इजी वर्क को हार्ड बना लेता है। सिस्टम क्या बोलता है कि मैंने बोला डेली प्रोस्पेक्टिंग, सिस्टम क्या बोलता है कि फॉलो अप करो। सिस्टम क्या बोलता है कि इमीडिएटली कोई भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होता है, उसको ऑन द स्पॉट उससे से ज्वाइन, उसी को ज्वाइन करने दो, उसी को खुद ज्वाइन करने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि आपको बिजनेस करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई ज्वाइनिंग देता है तो ऑन द स्पॉट, उस आजकल तो हर किसी का मैंने उसमें मैंने कहता एंड्रॉइड मोबाइल है, हर किसी का प्ले स्टोर है, उसको ऑन द स्पॉट वो करने दीजिए। हमें ठेका लेने का क्या जरूरत है? हमें तकलीफ करने का क्या जरूरत है? मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि जो सिस्टम में आपको ब्रांड बनना है, आपको अगर इस बिजनेस से पैसा कमाना है, तो सिस्टम में क्या बोलता है कि हर किसी को अपने आप से ज्वाइनिंग करने के सिखाइए। वो आगे भी वैसे ही डुप्लीकेशन करेगा। नहीं तो अगर हम पूरा जमा करके रखेगा, बाद में वो भी पूरा जमा करके रखेगा, फिर वो भी पूरा जमा करके रखेगा, कौन कहाँ डाल के नोइंगली अननोइंगली डालेगा। लास्ट में बोले आपने पैसा खा ली, इसने पैसा खा लिया, तुमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आपको इस सिस्टम से बहुत जल्दी ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनना है, इस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए, तो आप ज्वाइनिंग वगैरह साइन अप वगैरह उसी ऑन द स्पॉट उससे करवाइए, ठीक है? देखो, और काउंसलिंग ये भी सिस्टम का है। जैसे काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में कि बोलते हैं लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वो चलते रहता है। जब तक मैंने जिंदगी है, नेगेटिविटी चलते रहेगा। जब तक मैंने कहा जिंदा है, पॉजिटिविटी चलते रहेगा। उसी तरह इस बिजनेस में भी, अगर इस बिजनेस में भी मैंने कहा इस बिजनेस में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट विल बी गोइंग पैरेलली, ये चलते रहेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये रुकते वो चलते रहता है, ये साथ साथ में चलते रहता है। कभी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव होता है। लेकिन जो आदमी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव निकल के अगर काम करता है, तो वो इस बिजनेस में सक्सेस। देखो, काउंसलिंग क्या जरूर है? काउंसलिंग हमेशा, काउंसलिंग काउंसलिंग क्या है? आप वन वन इन वन काउंसलिंग भी कर सकते हो, टेलीफोनिक काउंसलिंग भी कर सकते हो, और ग्रुप काउंसलिंग भी कर सकते हो, है ना? मान के चलिए किसी को थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर मैंने समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको काउंसलिंग करो। उसको मैंने लिस्ट बनाना नहीं आ रहा है, लिस्ट बनाने नहीं आ रहा है, मैंने कहता इन्विटेशन करने नहीं आ रहा है, मैंने कहता प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं, उसको काउंसलिंग करो। अगर उसको मैंने कहता जैसे फॉलोअप तो कर रहे, लेकिन फॉलोअप में सक्सेस नहीं हो रहा है, वो दुखी में, उसको काउंसलिंग करो, है ना? अगर वो कुछ मीटिंग ट्रेनिंग करना चाहता है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, काउंसलिंग करो। अगर वो पॉजिटिव है तो भी काउंसलिंग करो, नेगेटिव है तो भी काउंसलिंग करो। तो क्या कि हमारा बिजनेस तो बातचीत का बिजनेस है। हमारा बिजनेस में क्या बोलता है कि ये दिस इज द बिजनेस ऑफ कन्वर्जेशन। जितना बात करोगे उतना आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, जितना कम बात करोगे उतना आपका आपका बिजनेस का मेरा बिजनेस का ग्रोथ बहुत कम होगा। लेकिन हमारे यहाँ जनरली हम देखा है कि क्या करते हैं कि कुछ लोग, या कुछ लोग जो सिस्टम में नहीं है, जो सिस्टम को नहीं समझ रहा है, वो क्या करते, टीम से कभी बात नहीं करते, नेदर अपलाइन से बात करते, नेदर टीम से बात करते हैं।
और धीरे धीरे क्या होता है कि अपलाइन उससे दूर हो जाता है, टीम उससे दूर हो जाता है, फिर वो दोबारा जोड़ना चाहता है, लेकिन अपलाइन भी एक्सेप्ट नहीं करता है, टीम भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और फिर वो नेगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ना पड़ता है। इसलिए क्या बोल रहा है कि हमेशा जिस अगर जब तक आप बातचीत करो आपस में, तब तक आप इस बिजनेस में हैं। अगर आपका बातचीत बंद हो गया तो आप इस बिजनेस में नहीं है। देखो, हम हमेशा बोलते हैं, किसने मना किया आपको, मैंने कहा, टीम से बात करने के लिए? कोई मना नहीं करता। किसने मना किया आपको ऑफलाइन से बात करने के लिए, बात नहीं करने के लिए? कोई मना नहीं करता। कौन मैंने आपको मना करता है कि टीम से बात करो, बात मत करो, ऑफलाइन से बात मत करो? कोई मना नहीं करता। आपको मना कौन करके रखा है? आप खुद करके रखा है। अगर आप सोचते हो ये जब बातचीत का बिजनेस है, यहाँ कोई हमें कोई तलवार चलाना नहीं है, बंदूक चलाना नहीं है। यहाँ हमें क्या, बातों का बिजनेस, हमें यहाँ बात चलाना है, कन्वर्सेशन को चलाना है। अगर वही चीज हम बंद कर देगा तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? इसलिए इस बिजनेस में बातचीत करना बहुत जरूरी है, और काउंसलिंग इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो, इस बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहेगा। किसी का अप एंड अप किसी, देखो, कोई खुशी खुशी में उसको भी काउंसलिंग करो, कोई दुखी में उसको भी काउंसलिंग करो, कोई रो रहा है उसको भी काउंसलिंग करो, कोई हंस रहा है उसको भी काउंसलिंग करो, कोई मुश्किल में है उसको भी काउंसलिंग करो, कोई मन बढ़िया है उसको भी काउंसलिंग करो, है ना? क्या, देखो, बातचीत, अगर दुख है तभी बातचीत करो, सुख है तभी बातचीत करो, गुस्सा है तभी बातचीत करो, मैंने कहता खुशी है तभी बातचीत करो, रोना आ रहा है तभी बातचीत करो, या हंसना आ रहा है तभी बातचीत करो। कारण तो जानना पड़ेगा ना, आप क्यों रो रहा है उसका कारण तो जानना पड़ेगा। अगर कारण नहीं जानेगा तो आपका सोल्यूशन कैसे देगा? आप क्यों रो रहा है उसका कारण अगर हम नहीं जानेगा तो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? अगर आप खूब हंस रहा है, खूब मुस्कुरा रहा है, कारण तो बताना पड़ेगा ना। अगर आप कारण ही नहीं बताएगा, आप क्यों खुशी हो रहा है, क्यों मैंने इतना फुर्ती में, कैसे पता चल जाएगा? और आपका खुशी में हम कैसे शामिल हो पाएगा, आपका दुखी में हम कैसे शामिल हो पाएगा? तो बातचीत से तो होगा ना, बातचीत से सब कुछ बात बनता है। तो इसलिए हमारा बिजनेस में हमेशा बोला जाता है कि सिस्टम में ये बोला जाता है कि जो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने टीम को काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग में बहुत प्रकार का काउंसलिंग है, बहुत सारे काउंसलिंग है जिसका कभी एंड होगा नहीं। लेकिन जो सिस्टम का अंदर में रह के जो चीजें काउंसलिंग आपको टीम को देना है, अपलाइन से लेना है, तो ये चीजें करना पड़ेगा। वन इन वन काउंसलिंग हो सकता है बैठ के, टेलीफोनिक काउंसलिंग हो सकता है ना, ग्रुप में एक साथ बैठ के काउंसलिंग हो सकता है। ये चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, मीटिंग मीटिंग जैसे मैंने बोला, देखो, हम बहुत सारे लोग मीटिंग अवॉइड करते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे काफी लोग आज इस मीटिंग में बैठा है, आज इस ट्रेनिंग में बैठा है। देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बातचीत ही तो कर रहे हैं, और मीटिंग भी एक बातचीत है। मीटिंग नहीं होगा तो हम हमें क्या पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है? हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि आपका काम हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि आपका क्या तकलीफ में है ना, आप खुशी में है ना, आपका क्या इश्यू है, क्या इश्यू है, हमें कैसे मालूम होगा? है ना? तो देखो, हमारा बिजनेस क्या है, टीम वर्क है ना, टीम वर्क है। और देखो, मीटिंग, आप एवरी इंडिविजुअल को तो मीटिंग तो मैंने बुला बुला के तो मीटिंग तो नहीं दे सकते हो, है कि नहीं? तो तो इसमें बहुत प्रकार का मीटिंग है, जैसे वन इन वन मीटिंग हो सकते हो, किसी को समझाना है, ग्रुप मीटिंग हो सकता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। देखो, मीटिंग करने से क्या होता है ना, आदमी का सोच बदलता है। आप मीटिंग बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हो, जैसे कैसे ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, कैसे मीटिंग दिया जाता है, कैसे काउंसलिंग किया जाता है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, कैसे लिस्ट बना जाता है ना? मैंने क्यों मीटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग में क्या क्या बातें आपको बोलना है, मीटिंग में क्या क्या बातें बोलना है, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें आपको करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है। ये सारे तो बातें होगा। और जब आपस में बातें ही नहीं होगा, एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं है, तो हम इस बिजनेस में कैसे एक साथ आगे जा सकता है? इसलिए बहुत जरूरी है, मीटिंग को कभी आप साइन मत करो। चाहे वन इन वन मीटिंग हो, उसको भी आप साइन मत करो, चाहे ग्रुप मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी लगा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे मीटिंग हो रहा है, मान के चले कहीं में, मैंने कहीं एक जगह में मीटिंग हो रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ऐसे लेके बोलता है, मैंने एग्जाम्पल लेके बोला इसको, अदरवाइज मैं सोचना, मैंने गैलर में मैंने कहीं मीटिंग लगा दिया, सबका ग्रुप है वहां पे,
लेकिन अगर उसमें गेलर मैम का नाम है तो फोटो है तो क्या करेगा, ये तो गेलर मैम का ही टीम का ही है। ये गलत सोच है हमारा। मीटिंग कोई भी करे आपको जाना चाहिए। बेसवे का जो मीटिंग है, आपको वहां जाके करना क्या है? सब कुछ तो गेलर मैम नहीं करना है। माइक भी गेलर मैम नहीं पकड़ना है, स्टेज भी गेलर मैम ने पकड़ना है, फूल भी गेलर मैम ने पकड़ना है, बोलना भी गेलर मैम नहीं है। आपको तो जस्ट वहां जाके सुनना ही तो है। और देखो इतना सुंदर बिजनेस है, जस्ट सुन के सुना के इतना मतलब आप इस बिजनेस में मैंने कहा था अपना जिंदगी बदल सकते हो। जैसे मैंने कहीं मीटिंग कर लिया, एक एग्जाम्पल, तो बोलेगा ये नहीं ये तो पायलट सर का ही टीम का होगा। ऐसा नहीं है। ये गलत फहमियां, ये चीजें नहीं रखना चाहिए। कोई भी मीटिंग कर रहा हो, जिसका भी टीम हो, मान के चलिए रोइंग में हो रहा है, जिसका भी रोइंग में टीम है उन सब ने आना है। तेजू में हो रहा है, किसी का भी टीम है उसने करना है, जाना है। नागालैंड में हो रहा है, चाहे डिमापुर में हो, किसी ने भी कर रहा हो, सबका टीम जाना चाहिए। कोहिमा में हो, इम्फाल में हो, नाहरलगुन में, ईटानगर में हो, मान के आइजोल में हो, चाहे अगरतला में हो, किसी ने भी लगा रहा हो, सबको जाना चाहिए। क्योंकि वहां आपको उल्टा कोई गलत बात सिखाया नहीं जाता है, वहां ग्रोथ बताया जाता है, वहां इस बिजनेस का पोटेंशियलिटी बताया जाता है। ये बिजनेस कितना कमाल कर सकते हो, कैसे अपना आपका जिंदगी बदल सकते हो, ये बताया जाता है। तो ऐसे बातों में तो जाना है। आपके सपने तो है, लेकिन अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का रेडी नहीं है, ना आप फॉलो अप करने के रेडी नहीं, ना ज्वाइनिंग सिखाने का रेडी है, ना आप मीटिंग में जाने को रेडी है, ना आप मीटिंग लेने को रेडी है, तो आप इस बिजनेस से कैसे ब्रांड बनोगे? इस बिजनेस से मंथली बनन टारगेट कैसे अचीव करोगे? आपका सिस्टम का मैंने मैंने कहता सिस्टम का पे आउट कैसे लोगे? सिस्टम का बोनस कैसे लोगे? सिस्टम का रिवॉर्ड कैसे लोगे? यही से तो बनेगा ना। सिस्टम तो यही है, और आपको एक्स्ट्रा क्या करना है। इसलिए तो बोला जाता है कि मैंने कहता डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसे एक ऐसे बिजनेस है, सबसे तकलीफ भी है, सबसे आसान भी है। ये ध्यान से सुनो। इसलिए बोला जाता है कि एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस ही एक ऐसे बिजनेस है, सबसे तकलीफ भी है, सबसे आसान भी है। सबसे तकलीफ कैसे है? जब आप सिस्टम में नहीं होते हो। लेकिन अगर आप सिस्टम में हो तो आराम से काम हो जाता है। मैं हमेशा बोलता है एग्जांपल, अगर घर में एक परिवार है, वाइफ बोलेगा कि आप मैं मर्जी करूंगा, हस्बैंड बोलेगा कि मैं मर्जी करूंगा, बच्चे बोलेगा कि मैं मर्जी करूंगा, वो घर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। कोई ना कोई तो अपर हैंड होना पड़ेगा। या तो हस्बैंड अपर हैंड होने पड़ेगा, या तो वाइफ अपना अपर हैंड होना पड़ेगा। हर किसी का घर में देख लो, या तो हस्बैंड का कंट्रोल होता है, या तो वाइफ का कंट्रोल होता है। दोनों दो दो लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। मान के चले स्कूल में, अगर बोलेगा कि प्रिंसिपल बोलेगा मैं मर्जी करूंगा, टीचर बोलेगा कि मैं मर्जी करूंगा, स्टूडेंट बोलेगा मैं मर्जी करूंगा, तो स्कूल चलेगा क्या? स्कूल कभी नहीं चलेगा। सब प्रिंसिपल का कंट्रोल में आता है। अगर एक डे से अगर हर कोई बोलेगा कि हम मर्जी करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? तो प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो सबको होल्ड करता है। जैसे हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी, वो टॉप पे है। तो एक कंट्रोल तो होना पड़ेगा ना। अगर मर्जी होगा तो देश भी नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी सिस्टम है। सिस्टम आपको क्या बोला? रेगुलर प्लान करो, एक दिन भी गैप मत दो। रेगुलर प्लान करो, फॉलो अप करो, ज्वाइनिंग दो, काउंसलिंग करो, मीटिंग दो। बोलते हैं कि ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग दो। देखो इस पे क्या लिखा कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज वेस्टफुल। अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग खूब अटेंड करता है, लेकिन वो एक्शन में ही नहीं है, तो वो मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने का क्या फायदा है ना? लेकिन एन एक्शन विदाउट नॉलेज इज फुलिशनेस। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं विदाउट नॉलेज। तो देखो विदाउट नॉलेज सिस्टम, विदाउट सिस्टम नॉलेज अगर वो कर रहे तो फुलिशनेस ही तो है। वो हार्ड वर्क कर रहा है ना, दैट पर्सन इज डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ में एक्शन कर रहे हो, और एक्शन के साथ में नॉलेज को पुट कर रहे हो, तो 100% आपका स्किल तो बढ़ेगा ना, और स्किल से आप सक्सेस होगा। तो हम बोलते हैं ना, आप लोग ये एक बात को मैंने गांठ बांध कर रख लो।
इसको आप अपना दिल में घुसा लो। मैं आप लोग को बोल रहा हूं, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं है तो आप इस बिजनेस में नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं कि आज यहां जूम में है तो आप लोग बिजनेस में है। अगर आप जूम में नहीं है तो बिजनेस में नहीं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप बिजनेस में हैं। क्योंकि बिना सीखे आपका स्किल कैसे बढ़ेगा, और स्किल के बिना आप कैसे काम करोगे ग्राउंड पे, और आपको नॉलेज कहां से मिलेगा, स्किल कहां से मिलेगा? ट्रेनिंग से ही तो मिलेगा। इसलिए सिस्टम बोलता है कि अगर आपको बेस वे से ब्रांड बनना है, बेसवे की तरह ब्रांड बनना है, आपको ब्रांड बनना है, आप चाहता है कि दुनिया आपका नाम ले, आप चाहता है कि दुनिया आपका पीछे चले, आप चाहता है कि दुनिया आपको सलाम कर ले, करे, तो आपको सिस्टम को मानना पड़ेगा। और ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इस बिजनेस में। अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो आप अपना मर्जी कीजिए। अगर आप स्मार्ट वर्क करके जल्दी मैंने कहता अपने जिंदगी को विद इन 2 to 3 years में बदलना है, तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग आना ही पड़ेगा। इसका सिवा और कुछ नहीं। देखो, फंक्शन, इवेंट एंड फंक्शन, ये चीजें आपको पहला भी बताया जाता है। मैंने क्या है कि ट्रेनिंग आपको नॉलेज देता है, नॉलेज से आपका स्किल बढ़ता है, और स्किल से आप सक्सेस होंगे। लेकिन इवेंट कोई भी बिजनेस का पावर बताता है। आप देखो, यहां पे 2023 में गुवाहाटी रेडिसन ब्लू में, जहां पे 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज मिला और 50 लाख का ओडी मिला, उसका फंक्शन हो रहा है। देखो, अगर ये किसका पावर बता रहा है, ये बेस्टवे का पावर। उस फंक्शन ने बता दिया कि बेस्टवे कितना पावरफुल नेटवर्किंग बिजनेस है, कितना पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कितना पावरफुल एमएलएम बिजनेस है। इस इवेंट ने बता दिया। जहां पे 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज फ्री में मिल जाए, जहां 50 लाख का ओडी फ्री में मिल जाए, क्या वो बिजनेस पावरफुल नहीं है क्या? वो कंपनी पावरफुल नहीं है क्या? बेस्ट पे पावरफुल नहीं है क्या? 101% पावरफुल है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि बेस्ट वे का प्रोडक्ट 101% मैंने कहता बेनिफिट देता है, उसी तरह हमारा बेस्ट वे 101% पावरफुल है। जिन्होंने 167 से ज्यादा गाड़ी दे चुका है, जिसमें मैंने क्या बोला, मैंने ओडी मर्सिडीज भी आ चुका है। तो ये क्या है? ये सारा चीज आपको अमीर बनाएगा। ये सारा चीज करने से क्या क्या होगा मालूम है? आप अमीर बनेगा। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक बार मैं स्लाइड को फटक से मैं आपको दिखाता हूं, है ना। अगर आप रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते हो, सिस्टम का बात कर रहे हो, आप रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते हो, रेगुलर फॉलोअप करते हो, लोगों को ज्वाइनिंग देना सिखाते हो, लोगों को मैंने मैंने कहता काउंसलिंग देते हो, मीटिंग करते हो, मीटिंग देते हो, मीटिंग लेते हो, ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग लेते हो, और इवेंट देते हो और इवेंट लेते हो, तो पक्का आप इस बिजनेस से ब्रांड तो बने बने। आपको जो सपने आपने देखे बेसवे में ज्वाइन किया था, वो पूरा होगा। लेकिन इसके लिए जो मैंने ये चीजें बताए, आप कोई भी लेवल का एसोसिएट हो, लीडर हो, आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। किसी के ऊपर डिपेंड करके आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड रहता है, नो। कोई बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड होता है, नो। अपलाइन कब छोड़ेगा, छोड़ जाएगा, किसको क्या मालूम है? टीम को किसको छोड़ जाएगा, किसको क्या मालूम है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करके सिस्टम का बात मानो। इट्स द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये जो प्रोस्पेक्टिंग आप खुद कर रहे हो डेली बेसिस पे, फॉलो आप जो डेली बेसिस पे कर रहे हो, ज्वाइनिंग आप सीख रहे हो, सिखा रहे हो, टीम काउंसलिंग आप कर रहे हो, दे रहे हो, मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट फंक्शन जो कर रहे हो, इसी चीज को तो आपको डुप्लीकेट ही तो करना है। इसी चीज को डुप्लीकेशन करने का ही पैसा है। जितना ज्यादा डुप्लीकेट होगा, उतना बड़ा टीम बनेगा। जितना बड़ा टीम बनेगा, आप इस बिजनेस से उतना बड़ा मैं कहता आगे जाओगे। तो ये मैंने डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है, और कोई बिजनेस नहीं। इसी चीज को आपको क्या है, बार बार क्या था वो करना है। देखो, देखो, वो जो चीज आपको चैलेंज करती है, वो आपको चेंज करती है ना। आसान काम कभी भी आपको अमीर नहीं बनाता। आसान काम कभी भी आपको सक्सेस नहीं बनाएगा। जो काम, जो एक्टिविटीज जो आपको तकलीफ देता है ना, वो आपका जिंदगी बनेगा।
मैंने कभी नहीं सुना है आसान काम ने किसी को लाखपति करोड़पति बना दिया हो। मैंने कभी नहीं सुना। अब सुनो ना, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल डिपो में पेट्रोल मैंने कहा वो क्या बोलता था, वो पेट्रोल मैंने देता था, है कि नहीं? आप बहुत बड़ा बड़ा सुना होगा। आप हमारा प्राइम मिनिस्टर देखो, नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। लेकिन किसको पता था कि वो एक दिन मैंने क्या था, इतना महान देश का महान प्राइम मिनिस्टर बनेगा? किसको मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आज है ना, है ना, ये चीज देखो, महान आदमी वही बनता है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है वही चेंज हो सकता है, उसका लाइफ में चेंज आ सकता है। लेकिन कोई सोचता है रातों रात ये करके अमीर बन जाएगा। आप 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 उसको मुंगरी लगा के सपना देख रहे हो, कभी नहीं होने वाला। उसको बोलता है मुंगरी लगा के सपना, रातों रात। देखो, आए एक रात में 10-15 करोड़ आपको मिल जाएगा क्या? 10-15 करोड़ में पहुंचने के पहले तो 1 रुपया तो आना पड़ेगा ना। 10 रुपया तो आना पड़ेगा, 10 रुपया के बाद 50 रुपया था, 50 रुपये का 100 रुपया था, 100 रुपये का 1,000 था, 1,000 पर लाख आता है, लाख का बाद 10 लाख आता है, 10 लाख का बाद 1 करोड़ आएगा, 1 करोड़ का बाद तो 10 करोड़ आएगा ना। एक ही बार में आपके पॉकेट में 1 करोड़ आ जाएगा क्या? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही काम करने के लिए कोशिश करते हैं और जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और हमारा बिजनेस जिंदगी भर दुखी रहने का काम नहीं है। हमारा बिजनेस 2 से 3 साल बस मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी चलना है, कंटिन्यूटी रखना है, और सारा जिंदगी सुखी रहने का बिजनेस है। देखो, आप देखो, आईपीएल 2025 का ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में 639.15 करोड़ का यह ऑक्शन हुआ। देखो, कहता ऋषभ पंत, एक समय वो कहाँ से थे आप सभी को पता होगा। सीरियस आयर, वो उस वक्त एक समय में वो भी तो गांव का गली गली में तो क्रिकेट खेलता था, है कि नहीं? पहला गांव का गली गली में क्रिकेट खेला। एक ही बार उसने आईपीएल ने नहीं खेला ना, एक ही बार उसने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल नहीं खेला ना। वो भी गांव से स्टार्ट किए थे, एक गली से, अपना घर का मैंने गली से स्टार्ट किए थे, मोहल्ले से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ। एक ही बार बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं बना ना। लेकिन आज का समय में देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्शन किसका हुआ? 27 करोड़ हुआ ऋषभ पंत का। और सीरियस आयर 26.75 करोड़ का ऑक्शन हुआ। हाईएस्ट ऑक्शन आज का समय में, पूरा दुनिया में आज का समय आईपीएल के लिए। तो सोचो, जो अपना गली से स्टार्ट किया था, आज उनका उनका कीमत देखिए। मन एक एक होल सीजन के, एक मान के चलिए, एक सीजन टूर्नामेंट खेलने के लिए 27 करोड़ मिल रहा है एक को, और एक को मिला 26.75 करोड़। ये भी तो एक दिन, मैंने ये भी तो एक दिन जमीन जमीन में तो था ना, अब ये आसमान में पहुंच गया। तो बाद में ये कहने जा रहा हूं, आप लोग भी बेस में 100 करोड़ का बिजनेस का, मैंने कहता बिजनेस में बैठे हो आप लोग। 100 करोड़ का बिजनेस में आप लोग आया है, जीरो से स्टार्ट होगा ना। जीरो से तो हीरो बनेगा, एक ही बार तो हीरो नहीं बनेगा। लेकिन सबसे पहले चीज है, आपको सिस्टम को अपनाना पड़ेगा जो मैंने बताया, और ये सिस्टम को करना पड़ेगा ना। और जो सिस्टम को फॉलो किया उनका जिंदगी चेंज है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनका जिंदगी कैसे चेंज होगा? तो क्या है कि आपको सिस्टम को मानना पड़ेगा, और सिस्टम के माने बिना इस बिजनेस में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो